नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान के पीटीआई एग्ज़ाम 2022 में जो पीटीआई एग्ज़ाम होगा उसके लिए विभिन्न गत परीक्षाओं में यानी पीटीआई की जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए शारीरिक शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि पीटीआई एग्ज़ाम में क्वेश्चनों का स्तर क्या रहता है। ये वो क्वेश्चन है जो लगभग पीटीआई एग्ज़ाम में एक या दो बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सी अध्यापन पद्धति शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यानी क्वेश्चन फर्स्ट है कि कौन सी अध्यापन पद्धति है जो कि शारीरिक शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ऑप्शन ए आदेश पद्धति, ऑप्शन बी प्रदर्शन पद्धति, ऑप्शन सी मौखिक पद्धति, ऑप्शन डी चर्चा पद्धति। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के महान शारीरिक शिक्षाविद जॉन बर्नार्डे बेस्डो ने जिस स्कूल की स्थापना की उसका क्या नाम है। यानी जो जर्मनी के शिक्षाविद है जॉन बर्नार्डे बेस्डो ने किस स्कूल की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए ग्रेवन क्लिस्टर, ऑप्शन नंबर डी डिड स्किलियम, ऑप्शन नंबर सी है फिलेंथ्रोपिनम, ऑप्शन नंबर डी लिपजिंग। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फिलेंथ्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का ध्येय वाक्य क्या है। यानी शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है। ऑप्शन ए शक्ति प्राप्त करना, ऑप्शन बी नौकरी प्राप्त करना, ऑप्शन सी मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन डी केवल शरीर को स्वस्थ रखना। यानी आपको शारीरिक शिक्षा है इसका ध्येय बताना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक क्या कार्य है। यानी यदि आपको शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना है तो सबसे आवश्यक कार्य क्या करना होगा। ऑप्शन ए है समाज की जागरूकता, ऑप्शन बी निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन सी विस्तृत प्रचार, ऑप्शन डी पर्याप्त छात्रवृत्ति। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समाज की जागरूकता। यदि आपको शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना है तो आपको समाज को जागरूक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षक की देखरेख में सीखे कौशल का अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी यदि कोई खिलाड़ी है वो कोच की देखरेख में अपने स्किल यानी कौशल का अभ्यास करता है तो उसे क्या कहते हैं। ए ट्रेनिंग, बी कोचिंग, ऑप्शन सी ग्रूविंग द स्ट्रोक, ऑप्शन डी लर्निंग। इसे कहते हैं कोचिंग, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसे दिया था। यानी शिक्षा में खेल प्रणाली को कौन लाया था। ऑप्शन ए रोस, ऑप्शन बी कोल्ड बेल कुक, ऑप्शन सी ग्यूलिक, ऑप्शन डी स्किनर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्यूलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में यानी जो बास्केटबॉल खेल में 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम का समय कितना होता है। यानी जो बास्केटबॉल का खेल होता है उसमें 10 मिनट का खेल समाप्त हो उसके बाद विश्राम का टाइम यानी रेस्ट टाइम दिया जाता है तो वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 2 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 3 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 4 मिनट। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 मिनट का समय देता है शारीरिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, यानी हमें शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बताना है। शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंधों का विकास करना, यह कथन किसका है। यानी शारीरिक शिक्षा की जो डेफिनेशन है कि शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास और मानवीय संबंधों का विकास, ये डेफिनेशन यानी यह कथन किसका। ऑप्शन ए चार्ल्स ए बूस्टर, ऑप्शन बी जेबी नेस, ऑप्शन सी हैगमैन, ऑप्शन डी कैसिडी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स ए बूस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा है। यानी खेल कूद की जितनी भी गतिविधियां हैं उनके लिए बुनियादी घटक क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मांसपेशीय लोच, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशीय फुर्ती, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशीय क्षमता, ऑप्शन नंबर डी मांसपेशीय गति। यानी आपको खेल कूद की गतिविधियां करनी है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा होता है कि आपकी मांसपेशियों में क्षमता होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई खिलाड़ी चलता है, यानी यदि कोई खिलाड़ी चलता है, स्पोर्ट्समैन चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है। यदि कोई स्पोर्ट्समैन या खिलाड़ी चलता है तो चलते समय में हाथों और पैरों में क्रिया में कौन सी गति होती है। जो हाथों पैरों में क्रिया करता है तो उसमें कौन सी गति होती है। ऑप्शन ए कोणीय गति, ऑप्शन बी आवर्तक गति, ऑप्शन सी प्रेक्षय गति, ऑप्शन डी दोलन गति। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आवर्तक गति। नेक्स्ट उन्हें अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी जुगोनर, ऑप्शन डी थार्नडाइक। यानी अभ्यास के नियम का आविष्कार तो वो ऑप्शन डी थार्नडाइक ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेशाब से प्रतिदिन लगभग कितना पानी खर्च होता है। यानी पेशाब में लगभग कितना पानी बाहर निकलता है यानी खर्च होता है। तो ऑप्शन ए 1200 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 1500 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 2000 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 2500 मिलीलीटर। इसका उत्तर होगा 1500 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिविर के लिए भारत में अच्छा कब है। यानी यदि आपको शिविर यानी कैंप लगाना है तो सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। तो ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु यानी क्या गर्मी है, ऑप्शन बी बसंत ऋतु, ऑप्शन सी शिशिर ऋतु, ऑप्शन डी वर्षा ऋतु। इसका उत्तर होगा यानी बसंत ऋतु में शिविर लगाना सबसे अच्छा है।
शारीरिक शिक्षा के पाठ्य विवरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। यदि आपको शारीरिक शिक्षा का पाठ्य विवरण करना है तो आपको किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं पूछा है। ऑप्शन ए बच्चों की आवश्यकता, ऑप्शन बी धार्मिक आधार, ऑप्शन सी वित्तीय सुविधाएं, ऑप्शन डी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य से। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक प्रमाणिकता, ऑप्शन बी प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त, ऑप्शन सी शैक्षणिक प्रयोग हो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक प्रमाणिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट की खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होनी चाहिए। यानी प्रशिक्षण जो कार्यक्रम होता है उसमें एक एथलीट है उसकी खुराक यानी उसके भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी। ऑप्शन ए 60 से 65%, ऑप्शन बी 20 से 25%, ऑप्शन सी 12 से 15%, ऑप्शन डी 90 से 50। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 20 से 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं। यानी किसी खेल में सीखा गया कौशल है वो अन्य खेल को सीखने में भी मदद करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन बी है सहायक स्थानांतरण, ऑप्शन सी है नकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सहायक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना गया है। यानी जो शिक्षा है इसमें खेल विधि का जन्मदाता किसे माना था। ऑप्शन ए कार्लवेल क्रुक, ऑप्शन बी मैडम मोंटेसरी, ऑप्शन सी फ्रोबेल, ऑप्शन डी जॉन डेवी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दौड़ने की सही क्या होगी, दौड़ने की सही क्या होगी, दौड़ने के लिए सही चीज़ क्या होगी, किस तरफ दौड़ने में सुविधा होती है, दौड़ते समय किस प्रकार दाईं तरफ सही होता है या बाईं तरफ या घुमावदार दौड़। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो बाईं तरफ होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लंबी दूरी के धाव के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता है। यदि आपको लंबा दौड़ना है तो आपको कितने कैलोरी चाहिए। ऑप्शन ए 4000 से 4500 कैलोरी, ऑप्शन बी 5000 से 5500 कैलोरी, ऑप्शन सी 4200 से 4500 कैलोरी, ऑप्शन डी 3700 से 4200 कैलोरी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 3700 से 4200 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता। यदि आपकी मांसपेशियों में पर्याप्त मात्रा में इनमें से कौन सा होगा जिससे कि खिलाड़ी थकेगा नहीं। ऑप्शन ए फैटी एसिड, ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी एमिनो एसिड, ऑप्शन डी बायोटिन। यदि आपके मांसपेशियों में ग्लाइकोजन है तो आप थकेंगे नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व है गर्मी और ताकत प्रदान करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटे के लगभग एग्जाम में 2-3 बार रिपोर्ट हो चुका है। कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो गर्मी और ताकत प्रदान करता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी वाटर। तो इसका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन। इसका उत्तर है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर यानी प्रोटीन से हमें गर्मी व ताकत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है। त्वचा से कितना पानी खर्च होता है। ऑप्शन ए 400 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 900 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 200 मिलीलीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 400 मिलीलीटर। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है, यानी शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होती है। यह कथन किससे संबंधित है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए जेबी नास, ऑप्शन बी ब्राउनेल, ऑप्शन डी ऑब्री ट्यूफर। इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जेबी नास ने कहा है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया है। यानी कहने का मतलब जो प्रयोगवाद है इसे शिक्षा के क्षेत्र में किसने जोड़ा है। ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने, ऑप्शन बी जॉन ड्यूई ने, ऑप्शन सी प्लेटो ने, ऑप्शन डी पेस्टोलोज ने। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोफॉर्म का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए स्टॉफी, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी पिकनिक, ऑप्शन डी एस्थेटिक। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। यानी जो सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है। तो ऑप्शन ए थार्नडाइक, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी वाटसन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहन शक्ति प्रशिक्षण के लिए क्या प्रयोग होता है। ऑप्शन ए वर्टिकल जंप, ऑप्शन बी लाई डिटेक्टर, ऑप्शन सी ट्रेडमिल, ऑप्शन डी सेंट्रीफ्यूज। तो इसका उत्तर होगा ट्रेडमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, इसका उल्लेख किस सिद्धांत में। यानी जब बालक खेलता है तो मतलब एक्स्ट्रा यानी शक्ति भी खर्च करता है, तो यह सिद्धांत किस में उल्लेखित है ये बताएं। तो ऑप्शन ए सामाजिक संविदा, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी सौत्य अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी अतिरेक ऊर्जा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सामाजिक संविदा। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें शारीरिक शिक्षा का इतिहास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन बी कई हजार वर्ष पहले, ऑप्शन सी महाकाव्य काल से, ऑप्शन डी अंग्रेजी शासनकाल। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी महाकाव्य काल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशिक्षण के समय हृदय गति प्रति मिनट लगभग कितनी होनी चाहिए। यदि आप प्रशिक्षण कर रहे हैं यानी स्किल प्रशिक्षण के समय आपकी हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है वो 125, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 175। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावक ट्रैक पर दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर झुकता है। यानी जो धावक दौड़ता है तो ट्रैक पर मोड़ते समय बाईं ओर क्यों झुकता है, यानी इसका कारण बताना अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन सी संतुलन एवं बल के कारण, ऑप्शन डी अपकेंद्रीय बल। इसका उत्तर होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ इंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इंटरवल ट्रेनिंग, ऑप्शन बी फोर्टलेक, ऑप्शन सी स्किल ट्रेनिंग, ऑप्शन डी इनमें से कौन। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी स्किल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेफड़े की कुल वायु क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए है 2 से 3 लीटर, ऑप्शन बी 6 से 8 लीटर, ऑप्शन सी 4.5 से 5 लीटर, ऑप्शन डी इनमें से कौन। इसका उत्तर होगा 6 से 8 लीटर। कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त होगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपकी कक्षा 2 के बच्चों को आपको पीटी सिखानी है तो आप कौन सी शिक्षण पद्धति यूज करेंगे। ए आदेश विधि, बी अनुकरण विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी अंश विधि। इसका उत्तर होगा अनुकरण विधि, अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल के मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करना। यदि खेल के मैदान में आपको किसी खिलाड़ी की अगर आपको किसी भी खिलाड़ी की यदि आपको खेल के मैदान में किसी एथलीट के हृदय की धड़कन को मापने के लिए आप किस उपकरण का प्रयोग करना। ऑप्शन ए स्पाइरोमीटर, ऑप्शन बी रेडियो टेलीमेट्री, ऑप्शन सी स्फिगेमोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कौन। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रेडियो टेलीमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन बी खेलकूद के द्वारा व्यक्ति का मनोरंजन करना, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। यही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य या लक्ष्य होता है। लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए शिविर, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी मनोरंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी मनोरंजन। सीखने के हस्तांतरण का सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन ए संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन बी समान तत्वों का सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुकरण सिद्धांत, ऑप्शन डी है वो सकारात्मक हस्तांतरण। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समान तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है वह उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है। ऑप्शन ए मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी जनसंपर्क, ऑप्शन सी नेतृत्व, ऑप्शन डी उपयोग। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नेतृत्व है। हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी खनिज, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित दी गई परिभाषा कौन सी, यानी स्किनर ने सीखने से संबंधित कौन सी परिभाषा दी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार क्या है। ऑप्शन ए ऊंचाई, ऑप्शन बी मोटाई, ऑप्शन सी लिंग भेद, ऑप्शन डी विकास। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लिंग भेद। इसका उत्तर है लिंग भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है। यदि आपको चोट लग जाती है फिर उस रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन बी लाल रक्त कणिका, ऑप्शन सी रक्त विषाणु, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रक्त विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। यह परिभाषा किसने दी। ऑप्शन ए चार्ल्स बूचर ने, ऑप्शन बी AR वेमन ने, ऑप्शन सी JB नेस ने, ऑप्शन डी HC वैक्स ने। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी JB नेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक व्यायाम क्या है। ऑप्शन ए योगासन, ऑप्शन बी मार्चिंग, ऑप्शन सी मुक्त हस्त व्यायाम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी आपको शैक्षिक व्यायाम बनाना तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है। ऑप्शन ए शारीरिक क्रिया एवं दक्षता, ऑप्शन बी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन सी आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच, ऑप्शन डी है वसानुक्रम एवं वातावरण। इसका उत्तर होगा वसानुकरण एवं वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों से बना है, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी तंत्र, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी झिल्ली। इसका उत्तर होगा कोशिका। किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है। इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जिसमें कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए है धावक, ऑप्शन नंबर बी तैराक, ऑप्शन नंबर सी है वो है जिम्नास्ट, ऑप्शन डी मैराथन। तो इसका उत्तर होगा तैराक, यानी तैराक में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। जो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज है इसका प्रथम प्रधानाचार्य बताना है। तो ऑप्शन ए कोठारी, ऑप्शन बी विलियम, ऑप्शन सी विक्योर, ऑप्शन डी PM जोसेफ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी PM जोसेफ।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और पीटीआई एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी प्रकार के टॉपिक में यदि आपको कोई दिक्कत हो, और इसी प्रकार पीटीआई एग्ज़ाम में आए हुए पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों पर यदि आपको पीडीएफ वीडियो या लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।